जन सैलाब में परिवर्तित कर दिया। आज ये जन सैलाब For queries, contact. सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा कि सारा भाटपाड़ा एक है, सारा भाटपाड़ा मजदूर के लिए खड़ा है। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा हमारे भाटपाड़ा पौरसभा के वाइस चेयरमैन को, तमाम काउंसिलर जिसका परिचय मैंने कराया आपको, कनक लता दास, निशा सिंह, मिली दत्त, सीमा मंडल, सुरीत चक्रवर्ती, ललन चौधरी, हमारे भाई चेयरमैन देव ज्योति घोष, मनोज पांडे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे एमपी प्रकोष्ठ के परिवार, अशोक शर्मा, रमेश साव, अभिजीत ओझा, जितेंद्र साहा, सुमन यादव, बबलू साव, आकाश साहा, सर्वेश चौधरी, सभी को, अमित साव हमारे टाउन 2 के सभापति, मन्नू साव, विजय साहू जी हमारे मास्टर जी उपस्थित हैं। For queries, contact. नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट भाटपाड़ा टाउन 2 के, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, ये भी हमारे उपस्थित है। हंसराज सिंह जी उपस्थित है और तमाम साथी हमारे जो सामने खड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, रक्षक और भक्षक, इसके बारे में अगर आपको सही जानकारी रहेगा तो आपका गला नहीं कटेगा। क्योंकि कचरे रोड में जाइएगा, वहां देखिएगा कमरू का मांसू दुकान है, जहां मटन बिक्री होता है। अब कमरू के मांसू दुकान में जाकर अपना 2 खस्सी को रख के बोलिएगा बकरी को, इसको सुरक्षित रखिएगा, अब कल आके लौटिएगा और सोचिएगा वो सुरक्षित रहेगा, तो ये आपकी बेवकूफी, क्योंकि तो उसका काम ही है वो। देखिएगा काला लाल में पता नहीं चला, जब आप कल जाइएगा तो भैया हम तो समझने नहीं सके, हम सोचे हम नहीं मानता, हम तो खाओगे। तो अगर आप सोचिएगा कि आपका पकड़ा कसाई के पास सुरक्षित रहे, तो ये आपकी बेवकूफी है। जो नेता यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करके गए, कौन बोल रहा है? 2001 में एमएलए, 2010 में चेयरमैन, 2019 में एमपी, और अभी भी उसका लड़का भाटपाड़ा विधानसभा का विधायक है पवन सिंह, जो 23-24 साल से भाटपाड़ा में राज कर रहा है। वो आकर आपके सामने मजदूरों की दुर्दशा पे मजदूरों का रहनुमा बनना चाह रहा है। 24 साल भाटपाड़ा में आप शासन करके तो भाटपाड़ा को पीछे ढकेल दिए कि आज जब बगल में नहटी और बैरकपुर जाते हैं तो लोग देखते हैं भाटपाड़ा में इतना मुंगेन क्यों नहीं, और फिर आपके सामने आके आपको भ्रमित करते हैं, नए नए वादे करते हैं। और किसकी बातें कर रहे हैं? मजदूर। आज जितने भी जो पुराने मजदूर हैं, जो मर्दराज मजदूर हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, आज ये सब साक्षी है कि मेघना जूट मिल में जिन्होंने मजदूर और कंट्रेक्टरी का कैंसर को जिन्होंने जन्म दिया, जो पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कंट्रेक्टरी को कैंसर को मेघना जूट मिल में जन्म दिया, आज वो कंट्रेक्टरी का कैंसर हर जूट मिल को खा रहा है। और आप उस मजदूर के सामने आप आकर फिर दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अरे आपको नाटक करना है तो मुंबई में चल जाइए, नाटक बहुत अच्छा आपको आता है, जरूर कोई ना कोई एक बड़ा रोल आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे आपको मजदूर का अगर भला करना रहता तो सबसे पहले आप मेघना जूट मिल में ना मजदूर का भला करते। आज मेघना जूट मिल पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट में चलता है। आज मेघना जूट मिल में ग्रेचुटी का नामो निशान नहीं, मजदूर तराई है। पर आपको मेघना जूट मिल के गेट में कभी मीटिंग करके मजदूरों की बात नहीं करनी। आप शुरू करते हैं गौरी शंकर से, वेवरली तक आते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, और बीच में मेघना और मेघनी को भूल जाते हैं, फिर केला बागान से यहाँ चालू हो जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? मेघना जूट मिल के आप मालिक हैं, आधा शेयर आपका है इसलिए, नफरचंद में आप 25% के शेयर है, होल्डर है इसलिए, एग्लो इंडिया में आपका शेयर है इसलिए,
जो जूट मिल का खुद मालिक है, वो जूट मिल का मजदूरों का हक का बात कैसे कर सकता है? क्या इतना समझ आप लोगों को नहीं? सिर्फ मैनेजमेंट के सामने अपना डर बढ़ाने के लिए 11 लाख 7 लाख 3 लाख शोषण करने का नया हथकंडा अपनाने के लिए आप लोगों के सामने आकर तमाशा करते हैं, चांस पे डांस करते हैं, चांस पर डांस कर आप लोगों को भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। ऐसे बेहूदियों से आप लोगों को सावधान रहना है, ये मैं अनुरोध करता हूँ। दूसरा, रिलायंस जूट मिल में एक घटना घटी, बहुत दुखद घटना। कोई भी मजदूर या कोई भी नागरिक अगर कानून अपने हाथ में ले तो हम लोग उसका समर्थन नहीं करते। आज जो घटना घटी दुखदजनक है। कोई भी साहेब हो, वो भी किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते। पर कभी आप सोचे हैं ये घटना घटी क्यों? इस घटना का कारण क्या है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर वो दो मजदूर जिम्मेदार है तो मैं कहता हूं आपका मैनेजमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो हर 10 दिन में वर्कलोड बढ़ा बढ़ाकर नया एक्सपेरिमेंट करता है। हर 10-15 दिन में चांस लेता है कि मजदूरों का ऊपर वर्कलोड बढ़ाकर और मजदूरों का कैसे शोषण किया जाए। आज आप कहते हैं चलो ठीक है, 2 जन जो लोग का FIR में नाम है वो लोग दोषी हैं, ठीक है, तो उसका सजा कानून देगा। इस देश में कानून व्यवस्था है और उस कानून व्यवस्था पे हम लोग सब भरोसा करते हैं। तो 2 लोग के नाम पे जो FIR हुआ है, मारपीट की घटना है, उसका सजा कानून दे। पर बाकी जो 4 जन है उनका क्या गुनाह है? उनका यही गुनाह है कि आप वर्कलोड बढ़ा रहे थे तो उन्होंने प्रतिवाद किया, उनको गेट बाहर कर दिए। तो मैं कहता हूं कि 3500 मजदूर आज न्यू मिल में नहीं जाकर अपना प्रतिवाद जनाब, मजदूर को गेट बाहर कीजिएगा। ये 3500 मजदूर भी तो आंदोलन कर रहा है। आप बंसी पे बंसी बजा रहे हैं, कोई मजदूर नहीं जा रहा। किस लिए? कितना तकलीफ आपने दिया है? सोचिए कि आज मजदूर बंसी बज रहा है पर मिल में नहीं जा रहा है। क्यों? जानता है फिर जाएगा, फिर वर्कलोड बढ़ाया जाएगा और फिर हम लोगों को परेशान किया जाएगा। अरे आप मिल चलाना चाहते हैं तो मजदूरों से संपर्क अपना बढ़िया बनाइए। क्यों कुछ नेता और चंद्रचिड़ों के चक्कर में पड़े हैं कि वो उसको लेकर आप अपना मिल चला लीजिएगा, मजदूरों की आवाज दबा दीजिएगा? ये मजदूर है, पत्थर पे रखकर सर सो जाते हैं। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये मजदूर है, इन्होंने इस देश को बनाया है। आज ये मजदूर अपना खून पसीना बहाता है तो 2 वक्त की रोटी अगर उसका परिवार पाता है तो 2 वक्त की रोटी आप मैनेजमेंट, आपका भी परिवार पाता है। आज ये मजदूर कमाता है तो वो कमाई लेकर बाजार में जाता है और सामान खरीदता है, तो हमारे इलाका का व्यवसाय भी बचता है, उसका भी व्यवसाय चलता है, हमारे इलाका का अर्थव्यवस्था उन्नत होता है। एक जूट मिल सिर्फ एक जूट मिल नहीं, 3500 लोगों का, 3500 परिवार का भविष्य का बात है। तो इसको आप लोग सीरियसली देखें। मैं मैनेजमेंट से फिर एक बार कहता हूं, आपने कई कोशिश की, बात नहीं बनी। अपने ईगो को छोड़िए। यहां के मालिक तो सुनते हैं मारवाड़ी है, पूजा पाठ करते हैं, तो आप अगर सही में पूजा पाठ करते हैं और भगवान को मानते हैं तो अपने ईगो और अहंकार को छोड़िए, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो आपका अहंकार कहां रहेगा? उस अहंकार को छोड़कर मानवता के खातिर
आप जो भाई गेट बाहर है उसके साथ मीटिंग कर उनको वापस काम में लीजिए और 3500 मजदूर को भी वापस काम में बुलाइए और मिल को सुचारू रूप से चलाइए। और ये जो वर्कलोड का एक्सपेरिमेंट है जो आप हर 15 दिन में करते हैं, इसको बंद कीजिए। कम से कम 2-3 साल मिल तो अच्छा चलने दीजिए और हर 15 दिन में एक तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ट्रिपटाइट एग्रीमेंट जो कि सरकार के घर में हुआ, राज्य सरकार के घर में लेबर दफ्तर में ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में कई पॉइंट जो है मैनेजमेंट के फेवर में रखा गया, जिसके लिए मैनेजमेंट को लाभ पहुंचे, और कई पॉइंट जो है मजदूरों के लाभ के लिए रखा गया, जिससे मजदूर लाभान्वित हो। तो ये ट्रिपटाइट एग्रीमेंट तो सरकारी है। राज्य सरकार के लेबर दफ्तर के घर में आप मालिक लोग ही तो सही किए थे। साक्षी हमारा राज्य सरकार है और लेबर यूनियन मजदूर जो सही किया। तो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट में जो मजदूर के पक्ष वाला पॉइंट है उसको तो आप इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं, और मैनेजमेंट के पक्ष वाला जो पॉइंट है जिससे मैनेजमेंट को लाभ हो, मालिक को लाभ हो, उसको तो आप लागू कर दे रहे हैं। पर जो मजदूरों के पक्ष वाला पॉइंट है उसको आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये भी तो गैर कानूनी है। आप समझा रहे हैं कि 4 लोगों को लेंगे, ये प्रोटोकॉल है, पहले शोकस करेंगे, 4 दिन समय लगेगा, 1 हफ्ता समय लगेगा, बहुत नियम कानून समझा रहे हैं। मैं अमित गुप्ता आप मैनेजमेंट से पूछता हूं, जो नियम कानून 4 नौजवानों को और 6 नौजवानों को ज्वाइन करने में आप समझा रहे हैं, जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं पूछता हूं, आपके जूट मिल में जो कंट्रैक्टी चलता है वो कौन सा नियम वाला है? वो तो पूरा बयानी है। कौन जगह लिखा है कि कंट्रैक्टी लीगल है? आपके लेबर एक्ट में लिखा है कि बिना नाम नंबर के, बिना ESI के कोई भी मजदूर मशीन में नहीं जाएगा, कोई भी मजदूर मिल परिसर में दाखिल नहीं होगा। तो यहां आपका नियम कहां जाता है? आज ट्रिपटाइट एग्रीमेंट में आप लोग ने हस्ताक्षर किया कि सभी का नाम नंबर होगा, परमानेंट होगा, ग्रेजुटी टाइम पे मिलेगा। तो उस सब नियम का क्यों नहीं आप लागू करते हैं? तो नियम आप समझाते हैं, जो आपके फायदा में होगा वो नियम, और जो मजदूर के फायदा में होगा वो बेनियम। तो ऐसे तो नहीं। मैं और मेरा तृणमूल कांग्रेस का पूरा परिवार जूट मिल मजदूरों के साथ खड़ा है। 2021 के इलेक्शन में भी जब हमारे स्वर्गीय जितेंद्र साहू खड़े हुए थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर आप लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, मैं अगर निर्वाचित होता हूं तो मैं इस कंट्रैक्टरी के कैंसर को भाटपाड़ा विधानसभा से उखाड़ फेंकूंगा। उन्होंने कहा था, पर आपका आशीर्वाद उनको नहीं मिला। नतीजा आपके सामने है। आज भी कंट्रैक्टरी का कैंसर जूट मिल को खा रहा है, जिसके जन्मदाता पूर्व सांसद अर्जुन सिंह। मैं अमित गुप्ता आपसे फिर अपील करता हूं कि अगर 2026 में तृणमूल कांग्रेस का विधायक अगर भाटपाड़ा विधानसभा से विधानसभा जाता है तो भाटपाड़ा विधानसभा से कंट्रैक्टरी का कैंसर हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये हम लोग वादा करते हैं। कोई बयानी काम जूट मिल के अंदर नहीं चलेगा। क्यों पता है? आप पूछिए कि तृणमूल कांग्रेस का जीतेगा तब, अभी क्यों नहीं? तो अभी तो आपके बीजेपी का विधायक है, तो पूछिए तो, या रिकॉर्ड चेक कीजिए तो, आपका बीजेपी का विधायक आपके दयनीय अवस्था को लेकर, आपके शोषण को लेकर, आपके दुर्दशा को लेकर क्या एक दिन भी विधानसभा में आवाज उठाया है? एक चिट्ठी दिखाइए जो विधायक का पेड में लेबर कमिश्नर को या लेबर मिनिस्टर को लिखा हो कि हमारे यहाँ मजदूरों के साथ ऐसा शोषण होता है। दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। पता है क्यों? अगर वो बेचारा लिखेगा तो पप्पा नाराज हो जाएंगे।
क्योंकि यूपी का मालिक तो उनके पिताजी अर्जुन सिंह खुद है। तो वो अगर लिखेगा मजदूर का हक का बात तो पप्पा नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अरे बेटा मालिक तो हम खुद है, मेरा ही हालत क्यों खराब कर रहे हैं। शांत रहो, मजदूरों का शोषण होने दो। ये मजदूर है, ये बेवकूफ है, इनका शोषण होने दो। जब इलेक्शन आएगा तो हम फिर हिंदू मियां इंडिया पाकिस्तान कर देंगे, देखना एक तरफ का वोट हमको मिल जाएगा और मैं फिर जीत जाऊंगा। इसीलिए इसके लिए मत लड़ो, इंतजार करो इलेक्शन का, हम फिर डंडा लगा देंगे, फिर वोट इधर उधर हो जाएगा, फिर हम जीत जाएंगे। कब तक भाटपाड़ा इस तरह बेवकूफ बनता रहेगा? कब तक भाटपाड़ा इस तरह वंचित होता रहेगा? क्या भाटपाड़ा के नागरिक, क्या भाटपाड़ा के मजदूर अब नहीं सोचेंगे कि हाँ भाटपाड़ा बदलना चाहिए? अरे अपने लिए नहीं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए सोचिए, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले जनरेशन के लिए सोचिए कि कम से कम उसको एक ऐसा भाटपाड़ा उपहार दे जिस भाटपाड़ा में 12-1 बजे रात को भी अपने परिवार को, अपने बहन को लेकर रास्ता में चल सके। किसी को ना जब 2019 में भाटपाड़ा को आसान कर दिया गया था अपने लाभ के लिए, फर्क है, हम 19 क्यों बोलते हैं बार बार, सुन लीजिए। 2019 में क्या जीत मिल गया उनको चंद वोटों से? तो पूरा बैरक भाटपाड़ा में दंगा लगा दिया गया। 3-3 महीना बाजार बंद, 3-3 महीना स्कूल बंद, भाटपाड़ा में त्राही त्राही। पहला घटना जब हुआ ना, मेरे भी घर को आग लगा दिया गया। 1.5 महीना मेरे घर में बम चला। पहला जब घटना घटा ना तो जाके जब वो पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को बताए कि भैया होकर घर जला देनी हम, तो पूर्व सांसद कहते हैं ठीक कर रहा, आओ आग लगा हुआ, जितना आतंक बढ़ी उतना आदमी हमर लगे आए। ये था पूर्व सांसद, इसीलिए 19 में आग लगा और लोग 3-3 महीना स्कूल बंद, 3-3 महीना बाजार बंद क्यों चाहेंगे। ये था उनका कैरेक्टर। और दूसरे तरफ 2024 में जब हमारे माननीय सांसद पार्थो भौमिक जी निर्वाचित हुए तो जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन जगदल विधानसभा के 33 नंबर वार्ड में एक बीजेपी के कर्मी के घर में हमला की खबर सुनकर जैसे ही हमला हुआ वहां पार्थो भौमिक महाशय पहुंच जाते हैं और पहुंच के अपने लोगों को डांटते हैं और पुलिस को बुलाते हैं, बोलते हैं अगर कोई भी इलीगल काम करे, कोई भी मारपीट करे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, उसको अरेस्ट करे, चाहे वो हमारे तृणमूल कांग्रेस का ही कर्मी क्यों ना हो, उसको जेल में डाले। और जो बीजेपी के कर्मी थे जिसका घर में हमला होने जा रहा था, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले भाई তুই ভালোভাবে বিজেপি কর, যদি তোকে কেউ ডিস্টার্ब করে আমি পার্থ ভৌমিক তোর साथे আছি। ये है उसके बाद बताइए कोई भी तृणमूल कांग्रेस कर्मी का साहस होगा कि किसी भी बीजेपी वाले या किसी को डिस्टर्ब करे? देखिए शांत हो गए। 24 के बाद कुछ हुआ क्यों? क्योंकि एक ऐसा नेता जीता जो अशांति नहीं शांति चाहता, जो एक ऐसा नेता जीता जो गणतंत्र में विश्वास रखता है। जी हजूरी में नहीं। आज यही वजह है कि 2024 के बाद शांति लौटा है। 2024 के बाद आप देखते होंगे गणेश पूजा मनाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा मनाते हैं, 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोगों का परिवार रास्ते में घूमता है, मंडप मंडप दर्शन करता है। कोई तरह का दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर ममता बनर्जी है और इसका प्रशासन है और सब लोग। तो कैसा दिन चाहते हैं आप लोग? वही 19 वाला दिन कि 24 वाला दिन? तो विचार आप लोगों को करना है। और मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत बार बैठक हुआ, जिस दिन मिल बंद हुआ आपको पता होगा 8 तारीख को मेरा जन्म दिवस था। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पूरे जिले में एक तैयारी थी, पर मेरा इंसानियत मुझे गवाही नहीं दिया कि 3500 आदमी जहां मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और मैं अभी गुप्ता अपने जन्मदिन मनाऊं, केक काटूं, ये मुझे गवारा नहीं। ये मेरा अंदर का जो अंतरात्मा है ये मुझे गवाही नहीं दिया, मैंने नहीं मनाया।
पार्थभूमिक जी को मैंने कहा कि दादा जल्द से जल्द मिल खुले, 3500 मजदूर वापस काम में जाए, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कोशिश कीजिए। पार्थभूमिक जी ने प्रशासन को कहा, प्रशासन ने कई बार मीटिंग अभी भी चल रही है, बात नहीं बढ़ा। बंसी भी दिया गया, मजदूर काम पे नहीं गए। आज सुबह 11 बजे लीड की तरफ से सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस भी लगा दिया गया। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि कानून जो अपना हाथ में लिया उसको मैं समर्थन नहीं करता हूं, पर वो भी मजदूर है, उसका भी जो सजा है कानून दे, पर आप पूरे 6 लोगों को काम में वापस ले, यही हम लोग चाहते हैं। और 4 लोग जो लोग पूरी तरह निर्दोष है, आंदोलन करना उनका गणतांत्रिक अधिकार है। अगर आप किसी की आजादी छीनेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, अगला गलत नहीं कर रहा, अगला अपना आवाज उठा रहा है, और अगला अगर गलत है तो 3500 मजदूर भी गलत है जो आंदोलन के रास्ते पे चल पड़ा है, जो आपको बंसी के बाद भी आपके मिल में नहीं जा रहा है। 7 दिन का समय देता हूं। आप बोलिए जहां हाथ जोड़ना होगा मैं हाथ जोड़ूंगा, आप बोलिए जहां पांव पकड़ना होगा मैं पांव पकड़ूंगा। मोटिव एक, मकसद एक, 3500 मजदूर काम में लौटे, रिलायंस जूट मिल का चक्का चले, मजदूर का चूल्हा जले, व्यवसायी भाई का व्यवसाय चले और सभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। 7 दिन के अंदर मैनेजमेंट से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने ईगो और अहंकार को साइड में रखकर मानवता के खातिर 3500 मजदूरों के परिवार की तरफ देखकर आप थोड़ा लचीला हो,